हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया विक्स को और उसके बाद इंडियन मार्केट्स को। तो इंडिया विक्स क्या है? इंडिया विक्स एक वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है। जब भी विक्स राइज करता है तो इसका मतलब मार्केट के अंदर फियर और अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। अभी आप देखोगे तो पिछले महीने पूरा इंडिया विक्स डाउन साइड में था। इस महीने भी अगर हम देखें शुरू के 3-4 दिन से ऑलमोस्ट डाउन साइड में ही है। आज भी अगर आप इंडिया विक्स को देखोगे तो 2% से नेगेटिव है। इसका इम्पैक्ट इंडेक्स पे क्या पड़ता है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों से निफ्टी कहीं मूव नहीं कर पा रहा है। ऑलमोस्ट 8 सेशन हो गए हैं और 8 सेशन से एक रेंज डेवलप कर रखी है। टॉप साइड में 24,300 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और डाउन साइड में अगर हम देखें तो जो लोवेस्ट पॉइंट है 23,800। तो ये 500 पॉइंट्स के रेंज के अंदर ऑलमोस्ट 8 सेशन से निफ्टी स्टक है। बट अब जहाँ पर निफ्टी स्टैंड कर रहा है, आज के सेशन को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाएंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाके देखेंगे तो जिस तरीके से आज मोमेंटम आया है लास्ट में, स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो फर्स्ट हाफ में निफ्टी डाउन साइड में था। ओपनिंग भी गैप डाउन हुई, जहाँ कल क्लोज़ हुआ था वहाँ से नीचे ओपन हुआ और एक पुल बैक दे के डाउन साइड में आया। बट 12 बजे ऑनवर्ड्स निफ्टी के अंदर एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलता है जो निफ्टी को लेके आया 24,000 का जो एक राउंड नंबर है उसके ऊपर। और आज की जो क्लोजिंग हुई है 24,050 के आसपास। तो 24,000 का जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया था उसको निफ्टी ने आज के सेशन में रिकैप्चर कर लिया है। अब आगे आने वाले सेशंस में क्या हो सकता है उसको समझ लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे। अब अप साइड में देखें तो 24,200 का जो एरिया है, जैसे ही निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, उसके बाद निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छा मूव एक अप साइड में आ सकता है जो निफ्टी को लेके जाएगा अराउंड 24,600। जो यहाँ पर एक बॉटम लगाने के बाद जो एक हाई बनाया था 24,600 का, वहाँ तक निफ्टी जा सकता है जैसे ही 24,200 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस दिखता है 24,870 के अराउंड दिखता है एंड देन अल्टीमेटली 25,000 का जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है वो एरिया निफ्टी के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। डाउन साइड में सपोर्ट की हम बात करें तो 23,800 का जो एरिया है वो निफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन चुका है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम आया, फिर नेक्स्ट डे अपसाइड में गया, सेकंड टाइम आया, फिर क्लोजिंग ऊपर के लेवल्स पे मिली। आज भी डाउन साइड में ले जाने की कोशिश करी थी सेलर्स की तरफ से, बट 12 बजे के बाद से एक अपसाइड का मोमेंटम आया और जो क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग हमें 24,000 के नंबर के ऊपर ही मिली। तो ये शो करता है कि लोअर लेवल्स पे 23,800 के अराउंड बायर्स बैठे हुए हैं और वो बायर्स के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो जो क्लोजिंग करा रहे हैं वो हर सेशन में ऊपर के लेवल्स पे करा रहे हैं। तो यहाँ से अभी वीकनेस तो नहीं नज़र आ रही है, बट स्ट्रेंथ कहाँ पर आ जाएगी? स्ट्रेंथ जैसे ही 24,200 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा उसके बाद आप काफ़ी बढ़िया एक अपसाइड का मोमेंटम देख सकते हो जो आने वाले सेशंस में, आने वाले हफ्तों में निफ्टी को 24,600 एंड देन अल्टीमेटली 25,000 तक के एरियाज़ तक लेके जा सकता है। ये जो हम बाय साइड का सेटअप देख रहे हैं ये इनवैलिडेट कहाँ हो जाएगा? इसका इनवैलिडेशन जो रहेगा वो 23,800 ही रहेगा। किसी भी सेशन में अगर 23,800 के नीचे जाके निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग दे देता है तो ये जो बाई साइड का सेटअप है ये इनवैलिडेट हो जाएगा। अब बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स के अंदर भी सेम स्टोरी है। यहाँ पर 76,500 के अराउंड काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है। जब भी ये एरिया के पास आता है यहाँ से एक बाउंस देखने को मिलता है। पिछले 8 सेशन से ये भी एक रेंज के अंदर ही है। डाउन साइड में 76,500 है और अप साइड में 77,800 का एरिया है। ये रेंज को जैसे ही निकालेगा सेंसेक्स 77,700, इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो सेंसेक्स के पास भी काफ़ी बड़े टारगेट्स हैं। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा आफ्टर क्लोजिंग अबव 77,700, जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 79,300 का रहेगा
एंड अल्टीमेटली 80,500 का जो एरिया है वो फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा। इनवैलिड कहाँ पर हो जाएगा ये सेटअप? अगर किसी सेशन में 76,500 डाउन साइड में ब्रेक हो जाता है और क्लोजिंग हमें इस एरिया के नीचे मिलती है तो फिर ये बाय साइड का सेटअप यहाँ पर इनवैलिडेट हो जाएगा। अब बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो इसके अंदर काफ़ी सॉलिड पुल बैक है। सेंसेक्स और निफ्टी को हमने देखा कि सेंसेक्स और निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो इस तरीके से रेंज बाउंड फैशन में है, बट बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी बढ़िया पुल बैक हुआ है और जहाँ से ये एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला था उस एरिया तक ये अब आ चुका है। सपोर्ट की बात करें तो 54,100 के अराउंड एक काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस की बात करें तो जो आज के सेशन का हाई है 55,000 के एरिया के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकलेगा तो यहाँ पर भी एक अप मूव देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट जो रखेंगे 55,700 का रखेंगे एंड देन अल्टीमेटली 56,900 तक के लेवल्स पे बैंक निफ्टी आपको आने वाले सेशंस में जाता हुआ दिख सकता है। बट उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि 55,000 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करे। इनवैलिड कहाँ होगा ये बाय मूव? जैसे ही 54,100 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर ये बाय साइड का सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। मल्टीपल एरियाज ऑफ रेजिस्टेंस है। 55,000 के अराउंड एक अच्छा रेजिस्टेंस है, 55,700 के अराउंड। इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 56,000 के अराउंड भी एक काफ़ी बढ़िया रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही हायर लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा बैंक निफ्टी, यहाँ पर भी आपको बाय साइड का मोमेंटम दिखता हुआ नज़र आएगा। बात करें फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी ने भी बैंक निफ्टी की तरह ही मूव किया है डाउन साइड में। जहाँ निफ्टी और सेंसेक्स रेंज बाउंड थे, यहाँ पर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर थोड़ा सा सेल प्रेशर देखने को मिला है। यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट का एरिया है 25,600 के अराउंड। इसके नीचे निकलेगा तभी वीकनेस आएगी। रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,000 के अराउंड एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। 26,000 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करना स्टार्ट करता है उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट्स रख सकते हैं 26,200 का फर्स्ट टारगेट, फिर उसके बाद 26,600 का सेकंड टारगेट। अब जो रियल पिक्चर आपको दिखाएगा यहाँ पर वो इंडेक्स है मिड सेलेक्ट इंडेक्स। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर मार्केट्स के अंदर वीकनेस होती तो मिड कैप को सबसे ज़्यादा यहाँ पर चोट आनी चाहिए थी, बट आप मिड कैप को देखोगे तो एक जो हाई बना है उसके बाद जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो हायर साइड पे ही हो रहा है। ना तो यहाँ पे आपको कोई वीकनेस नज़र आ रही होगी और ना ही ये दिख रहा होगा कि भाई एक हाई बनाने के बाद एक पुल बैक करके और डाउन साइड पे कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो हायर साइड पे हो रहा है। तो ये क्या दिखाता है कि मिड कैप स्पेस जो है, मिड कैप के अंदर स्ट्रेंथ है, और जब मिड कैप के अंदर स्ट्रेंथ है तो मतलब मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस अभी बरकरार है। इंडिया विक्स को भी हमने देखा डाउन साइड में है, तो यहाँ पर फियर का कोई अभी एंगल नहीं है मार्केट के अंदर, बट मोमेंटम भी नहीं है। तो मोमेंटम की बात करें अगर मिड कैप को हमने देखना है तो मिड कैप के अंदर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस का एरिया है वो बनता है आपका 14,100 का। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो नियरेस्ट सपोर्ट एरिया बनता है 13,800 का। ये नंबर अगर डाउन साइड में किसी सेशन में ब्रेक होगा उसके बाद ही आपको मिड कैप्स के अंदर सेलिंग देखने को मिलेगी। जब तक 13,800 डाउन साइड में इंटैक्ट है तब तक जो बायस मिड कैप को ट्रेड करने की है वो अपसाइड की ही रखनी है। जैसे ही 14,100 को ब्रेक करेगा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा 14,300 का रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 14,600 का रहेगा। तो आने वाले सेशंस में अगर पॉजिटिविटी दोबारा से आती है और विक्स के अंदर हमें एक ड्रॉप देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको मार्केट्स हायर साइड मोमेंटम करती हुई दिखेंगी। और जो लेवल्स हमने डाउन साइड में डिस्कस करे हैं अगर किसी सेशन में वो लूज़ हो जाते हैं और क्लोजिंग डेली बेसिस पे नीचे के एरिया पे मिलती है तो यहाँ पे मार्केट के अंदर वीकनेस देखने को मिल सकती है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।